अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तो आज जो है वो है मंगल का दिन। मैं वीडियोस नहीं कर पा रही थी। कल मैंने बहुत मुश्किल से जो है वो बनाया था नमकीन गोश्त, और मतलब खाना तो माशाल्लाह पक रहा होता है, लेकिन बस होता है जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए ना आपको पता है कि एक पूरा सेटअप चाहिए होता है। थोड़ा सा गंदा संदा तो नहीं दिखाएगा ना बंदा, फैलावा तो नहीं खिलारे करके करेगा। तो मैंने कल ट्रैफिला वो बनाया था, तो वो रेसिपी यहाँ पे भी कम्युनिटी में भी जो है वो मैंने उसकी दे दी है। क्या कहते हैं उसको जी, लिंक मतलब उसको शेयर कर दिया है वीडियो को, वो भी आप देख सकते हैं। जो मैंने घर के काम करना है वो तो करने हैं, ऐसे ही बस कर लो जल्दी से। कोई मतलब मैनेजमेंट तो हर कुछ था मैं माशाल्लाह से, लेकिन जो मेरी अपनी लेजर टाइम है, मेरा अपना जो एक्टिविटी है वो नहीं था, माइनस था। उसकी वजह से ना मेरे इंतहा से ज़्यादा बैक में इतना पेन ला तो अस्तगफिरुल्लाह, इतना मैं परेशान। तो फिर ये मुझे मैंने ला के दिया बैग जो गर्म पानी का होता है। तो कल मैंने इसके साथ इसमें थोड़ा पानी डाला है। इसमें डलता है इतना सा पानी, मतलब 1/3, उसमें हाफ से थोड़ा सा कम, ठीक है। पानी डालने के बाद जो है ये होता है गर्म पानी, इसको अपनी पीठ के नीचे कमर के नीचे रख लें। अब मेरे इतना पेन था कमर के नीचे कि मैं ना मुझसे कपड़े धो लें ना मुझसे सफाई हो। एक तो मेरा जो वाइपर है वो आपने देखा, जो मतलब जिससे वाइप करती हूँ मैं, पोछा लगाती हूँ, वो काफ़ी भारी है, हैवी है ना। एक पहले था वो, 2-3 दफ़ा मुझे जो है वो जाना पड़ता था, उसको वॉश करना पड़ता था। और दूसरी वजह ये थी कि मैं बैठी हुई हूँ, कोई मेरी एक्टिविटी इस हवाले से नहीं थी कि मतलब मैं बिज़ी बहुत एकदम मेंटली जो बिज़ी होता है ना वो नहीं थी। अच्छा जी, तो ये था कि मैंने क्या किया, ये वाला मतलब मसरूफियत नहीं थी इसमें, ना मसरूफियत होने की वजह से मेरी ये दर्द होना शुरू। तो ये कल मैंने तो बैक पे लगाया, आज भी करूँगी। इसकी यही तरीक़ेकार है कि इसको जो है ना हाफ से थोड़ा सा कम गर्म पानी रखना है, और उसके बाद यहाँ तक ना, ठीक है। उसके बाद उस पतला के पतला रहे, ठीक है। उसके बाद से कमर के नीचे रख लेना है। अच्छा, ये है कि जैसे अदनान के भी पेन होता है, यहाँ पे दर्द होता है, इधर रख लिया। मेरे हाथ में बहुत दर्द होता है, जैसे यहाँ पे ना कलाइयों में, क्योंकि पोछा जो है ना मुश्किल है। तो आप पोछे के लिए कोई काम वाली रख लें, और अगर आपने खुद करना होता है तो उसके लिए खराब नहीं करना पड़ेगा। तो फिर ये रख लिया, तो इससे मुझे बहुत बेनिफिट है, वरना वो उठ ही नहीं पाती, मैं इतना परेशान हो गई थी। इस वजह से मैंने कल वीडियो भी बनाई और अपने आप को बिजी रखा, लेकिन दर्द तो जाहिर तो था। वो जो चीज़ हो गई वो तो हो गई। फिर उसका इलाज मैंने ये किया कि उससे क्लियर वो सही किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अफाका हुआ। अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी पड़ती है। मुझे बहुत मतलब डर लगता है कि भाई अल्लाह ताला बस किसी का मोहताज नहीं करे, ये बड़ी मुश्किल बात होती है। आमीन। अच्छा, उसके बाद क्या है कि फिर आज जो मैं उठी हूँ तो चीज़ें मैंने की हैं, ब्लॉग ऐड किया है माशाल्लाह से, वो मैंने पोस्ट किया, तो आप देखेंगे जाके तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा रेसिपी दोनों और मज़े की। अच्छा, उसके अलावा जो है वो ये मुझे अब रहा ही नहीं कॉन्सेप्ट के बहुत ज़्यादा व्यूज़ हों या सब्सक्राइब हो, ये चीज़ें मेरे अंदर से ना निकल गई है। बस मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं खुद बहुत सही रहती हूँ इस वजह से। और अभी मेरे बाल की कटिंग देखना नहीं, मैंने खुद कट किया है। अच्छे है ना माशाल्लाह। मुझे पता होता पहले तो बेहतरी हज़ारों 2,000 रुपये जो खर्च करती थी वो ना करती, तो अब तो मैं करने लगी हूँ खुद से, तो कलर भी खुद से करने लगी हूँ, मेरे पैसे बच जाते हैं। अच्छा, आज मैं बात क्या करी थी जी, मैं बात ये करना चाह रही थी कि कुछ चीज़ें ना मेरे जहन में थी जो कि मैं फेसबुक पे भी देख रही थी। वहम, या कहना चाहिए बहुत सारे लोग वहमी, हम कहते हैं कि वहमी हैं, या हम बहुत सारे ये बात करते हैं कि एटिकेट्स हैं, कुछ कहते हैं कि मैनर्स हैं, कुछ कहते हैं कि गैर अखलाकी हरकतें हैं। तो आज ना मैं इन चीज़ों में ना थोड़ा सा ना क्लियर करने की कोशिश करूँगी, मुआवजा करूँगी कि क्या गैर अखलाकी हरकत होती है, क्या मैनर्स होता है, क्या एटिकेट्स होता है, या क्या जो है वो वहम के ज़मरे में आता है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें, अच्छा हुआ क्या है, हुआ ये है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने रीड की, पढ़ी, उस हवाले से मैं बताऊँगी। कुछ चीज़ें ये होंगी कि मैंने खुद से सीखी अपनी लाइफ में, जितनी मेरी एज है उसमें जो है। जैसे आप कहीं, मैं फूफों खालाओं के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ, नानी के बहनों के साथ, नानी नहीं दादी के बहनों के साथ, मतलब मैंने इन लोगों के साथ वक्त गुजारा है जो पुराने ज़माने के लोग हैं। हर तरह के लोग ना, हर तरह के गली कूचों में रहने वाले, बंगलों में रहने वाले, हर तरह के लोगों के साथ वक्त गुजारा। तो मेरा बचपन जो है ना गुजरा ही इन लोगों में है ना। मोहल्ले वाली आंटियों के साथ अभी भी जो मेरी दोस्ती है तो वो इन्हीं लोगों के साथ है ना। उसके बाद फिर अदनान मुझे ऐसे मिले कि उनको ना कहीं मिलने का शौक़ ना जुलने का शौक़, तो चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई। लेकिन अभी भी मेरा, अब कहते हैं ना कि जो बेस होती है ना आपकी, जो माइंड जो बनता है वो बनता ही बचपन की उम्र में, मतलब 10 साल से पहले या उससे 20 साल की उम्र तक जो ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो मैं शादी से पहले जो इन्हीं लोगों में इन्वॉल्व रहती थी, तो फिर मुझे मेरी जो एक्टिविटी है, मेरा जो रुझान या मेरा जो दिमाग है, वो मेरी रूह है ना, वो वैसे ही है, बुद्धि सी थी उसमें। तो बचपना मेरे अंदर इसलिए था कि मैं लाइट पे आने बहुत ज़्यादा पड़ी। अच्छा, फिर ये हुआ कि हम किराए के घर में बहुत
उस वजह से जो है हमें किराए के घरों में रहना पड़ा। किराए के घर मुझे याद होता है कि हमारी शादी को शायद माशाल्लाह 19 साल हो गए हैं, और हम लोग इस्लामाबाद पहले शिफ्ट हुए, फिर कराची आए, कराची से एक और घर शिफ्ट हुआ, फिर और मतलब मेरे ख्याल से 6-7 घर हमने शिफ्ट कर लिया। जब हमें लगा कि यार हमारे तो नसीब में जो है ये शायद किराए के घर में रहना है, या पता नहीं हमारा अपना घर होगा नहीं होगा, क्योंकि घर करने के लिए आपके पास बैग पे जो है पैसे होने चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास घर होता है। जब नहीं है तो आपने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का अल्लाह को शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने कभी किसी का मोहताज नहीं किया, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज नहीं पड़ा। इसका नाम मुझे बहुत क्रेडिट देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला, बस मैं बड़े बोल नहीं बोले, लेकिन मैं नहीं चाहती कि 2 वक्त बहुत कम कम खाया, सिंपल तरीके से खाया, 2 कपड़े वो रखे, उसको ही साफ़ सुथरा करके पहना, खुद सारे काम किए, सारी जिम्मेदारी से अपने आप को देखा, दान का साथ दिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से उन्होंने मेरा साथ दिया, तो वो भी मुझे बहुत इस तरह के अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन किसी के आगे जो है ये नौबत नहीं आई कि हाथ मिलाऊं। हाँ, ये ज़रूर था कि अब्बू ने कभी जो है वो देखा कि नहीं यार मेरी बच्ची जो है वो नहीं है, परेशान है, तो उन्होंने हेल्प की। तो किराए के घर में रहने से मुझे ये फ़ायदा हुआ, मैं इस बात को पॉजिटिव लेती हूँ। अब अपनी परेशानियों को, मैं कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, अब मैं अपनी तमाम परेशानियों को जो है ना वो पॉजिटिव लेती हूँ। मैं कहती हूँ अगर अदनान मुझे इग्नोर कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें, वैसे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, लेकिन हर जगह ये मसले मसाइल हैं, तो मैं कहती हूँ यार ये मेरे लिए पॉजिटिव है कि मैं बहुत सारे काम कर पाई, जो कि मैं नहीं कर पाती अगर मुझे स्पेस नहीं मिलती। लाइक वीडियोस कर रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, चाहते भी नहीं कर पाते, और मैं तो शायद मेरी तो ग़िज़ा बन गई, मैं रह ही नहीं पाती इन चीज़ों के बगैर माशाल्लाह से। और बहुत सारी सियासतें देखी, बहुत सारी साजिशें देखी, बहुत सारी पॉलिटिक्स देखी। उसमें जो मैंने सीखा ना, उसमें मैंने इसलिए किराए के घरों में जब रहे तो वहाँ पे जो लोग थे किराएदार होते थे, माली मकान थे, लोगों से निपटना, चीज़ें देखना। तो अब जो है ना, अब कहते हैं हम यार यहाँ से ऐसे समेटा और ऐसे जो है हम इधर मूव करेंगे तो माशाल्लाह से कर लेंगे। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हमारे कामों में आसानियाँ करे, आप भी हमारे लिए दुआ करिएगा। सो बहुत सारे वक्त ऐसा भी आता है जब बहन भाई, अपने घर वाले भी जो है ना मुँह मोड़ लेते हैं, शायद उनको मोड़ना पड़ता है, या शायद उनको समझ नहीं होती, शायद उनको पता नहीं होता, इसलिए यार बहन जानती। एनीवेज, मैं बात करी थी वहम पे, या मैनर्स पे, या गैर अखलाकी हरकत पे, या कहना चाहिए आपको इन मैनर, जैसे जो भी होता है। तो हुआ ये है कि हमें ना पता नहीं चलता, जैसे कि हम अगर नीचे वाले घर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे रहने के क्या टिकट्स हैं। अगर हम ऊपर घर में रह रहे हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम एक घर में थे, और तो वहाँ पे हमारी एक मैरिज मकान जो थी ऊपर थी। अभी अब टाइम खत्म हो रहा है, मुझे दोबारा टाइमर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको बार बार देख रही हूँ। तो आंटी थी, अब वो जब अच्छा, तो फिर क्या था कि यार बस पोछा भी लगा रही थी मैं, तो वो जो आंटी मैं वीडियो मुझे बंद करनी पड़ी थी इसलिए कि वो टाइमर ख़त्म हो गया था। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी अखलाक पे ना, तो मैं जब किराए के घर में हम लोग रहे ना, हम लोग एक घर में थे, यहीं पे था वो हमारे मतलब तरफ ही, कराची में। इस्लामाबाद में भी हमने 2 घर चेंज किए थे, वहाँ पे भी हमने 2 घर चेंज किए थे। शादी के वक्त से इतनी स्ट्रगल, कसम से पता नहीं कौन लोग होंगे तो करते होंगे, हमने तो बहुत स्ट्रगल किया। एक मम्मा थी जो कि बस हमने हल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला साथ देने वाला होता है बस। वरना साजिश करने वाले लालची लोग, या फिर कहना चाहिए नज़र लगाने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई नहीं चाहता खुश रहें आप। खैर, अच्छा, तो क्या हुआ था कि वहाँ पे ना हमारा वो जो आंटी थी ना, वो बोलती थी कि महविश दरवाजे बंद कर लो अपने, दोनों ड्रेस ड्राइंग रूम का होता है, मैं खोल के रखती थी। बच्चे छोटे थे उस वक्त, वो टाइम था मेरे ख्याल से हफ्ता भी नहीं पैदा हुई थी ना, तो 10 साल पहले की बात है, उससे भी पहले की शायद। तो वो कहती थी दरवाजे बंद कर लो, और बाहर की खिड़की थी मेरे ड्राइंग रूम की तरफ, तो कहती थी मैं सीढ़ी धो रही हूँ ना, तो तुम वहाँ पे वो खिड़की भी बंद कर लो, ताकि तुम्हारे घर में कुछ छींटे ना आए, और तुम्हारे घर में मतलब एक होता है ना छींटे, हम लोग सुनते थे बहुत से, पहले तशी लोग भी थे हमारे नेबर्स में, और वो छींटों को नापाकी पाकी को बहुत ख्याल रखते थे। इसी तरह से मेरी दादी बहुत ख्याल रखती थी नाक पाकी और पाकी का। तो हम लोग कहते थे यार क्या ये सब करते हैं, लेकिन ये रियलिटी होती है, और ये होता है, और ये मैनर्स में भी आता है, गैर अखलाकी हरकतें होती है। अगर हमें इन चीज़ों को ना पता हो, किसी घर में जो है वो छींटे आ जाएँ, या आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने वक्त जो है वो किसी के कपड़ों पे छींटे पड़ जाएँ, ये सहम नहीं होता। जैसे कि मेरी एक मासी अभी थोड़ी दिन पहले आई, तो उनसे कपड़े दिए, तो हफ्सा ने 1 ही 2 दफ़ा पहने थे, ज़्यादा पहने भी नहीं थे, नया था वो गरारा ना,
तो मैंने कहने लगी मैं जुम्मतुल में पहनूंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने मासी से पूछा, कॉलर में मिली मुझे वो, तो मैंने उससे पूछा तो कहने लगी कि नहीं वो तो उसने मेहंदी लगाने में गई थी, ये जैसे लगी मैं कहीं नहीं, वो उसने जो है ना धोए हैं, वो वहमी है थोड़ा ना, उसने धोए हैं उसके बाद वो पहनेगी। तो मैंने सोच को बोला कुछ नहीं मासी को, लेकिन बात ये कि मैं वहमी नहीं, वो बच्ची जैसे 12 साल 13 साल की बच्ची वहमी नहीं है, उसने सही किया, उसने बहुत अच्छा किया, उसने पहले धोया उसके बाद उसको पहनेगी वो। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अब एक घर में हम थे तो वहाँ पे हम लोग ऊपर रहते थे, तो उनको एक बहुत होता था कि यार आप कपड़े जो डाल रहे हो तो दरवाज़ा नीचे है ना, अगर मैं ऊपर कपड़े डालूंगी तो दरवाज़ा जो है वो नीचे आ रहा है। अब मैं कोई कपड़े तो मैंने धो के डाल दिए, वो गीला जो पानी टप 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 होगा, या फ़र्ज़ करें मैट डाला है मैंने, या मैट तो गंदा होता है ना, मिट्टी पैरों की मिट्टी होती है उसमें, या फ़र्ज़ करें पोछे का कपड़ा अगर मैंने डाल दिया। अब बच्चे छोटे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो वो फिर ना लड़का बोलता मतलब ये कि यार आपने, मैं एक बात कह रही हूँ मैं कि इस तरह से यार आपने ऐसे डाल दिया, आप ऐसे करते, तो उस वक्त तो चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो रही होती, लेकिन बेसिकली ये चीज़ें सही होती हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ होती है, बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ नहीं होती। जब समझ नहीं होती तो हम बुरा माना रहे होते हैं, या फ़र्ज़ करें कि सीढ़ी हम धो रहे हैं तो हमें नीचे गैरेज में पानी चला जाएगा, तो ये बात गलत बात है। या तो आप उनको बता दो कि यार आप बंद कर लो दरवाजे, तो मैं धो रही हूँ, इन्फॉर्म कर दो। या आपको फ़र्ज़ करें कि झाड़ है ऊपर, अगर कोई झाड़ है नीचे कपड़े डले हुए हैं किसी के धुले हुए, तो वो गलत बात है, क्योंकि अगर आपकी ज़्यादा आपकी झाड़न है, वो आपकी मिट्टी गर्द है, वो किसी और के साफ कपड़ों हो जाएगी, वो पहनेगा, तो ये सारी वाइब्स होती हैं, नेगेटिव वाइब्स होती हैं, और होता है एनर्जीज होती हैं, तो ये हमें नहीं पता होता। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बुरा माना है, या हम वहमी हैं, या कोई गैर अखलाकी हरकत कर रहा है, या उसको वो इल मैनर्ड है, उसको मैनर्स नहीं है। बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती हैं। जैसे जो गुजरने वाली जगह होती है, जैसे हम गुजर रहे हैं तो दीवार है तो चलो ठीक है, दीवार नहीं है, कोई नेट है या कोई ऐसी चीज़ है, तो जहाँ से हम गुजर रहे हैं तो हमें, जैसे हम गाड़ी में चलाती हूँ तो मैं ज़रूर देखती हूँ कोई गंदा कपड़ा ना पड़ा हो, कोई गंदी चीज़ ना पड़ी हो, तो मैं गाड़ी भी साइड से लेके जाती हूँ। तो मैं बोलेंगे वहम है, वहमी की बात नहीं होती। एक मैनर्स, एक तरीका होता है कि आपने पीछे से आवाज़ नहीं देनी। अगर आप गुजर रहे हो, ऊपर से आपको देखोगे तो आपको बहुत साफ सुथरा चीज़ नज़र आना चाहिए, कोई गंदा कपड़ा नहीं हो, और जहाँ पे आप रह रहे हो या आप जहाँ से गुजर रहे हो, तो ये चीज़ें कुरान शरीफ, दुल्हन जो जब आ रही होती है रुखसत करेगी, क्यों कुरान शरीफ के साय में करते हैं? इसलिए कि उसके साय में जो है वो आप जाते हो। बहुत सारे लोगों में जो है वो एक रस्म है कि वो दाना फेंकते हैं, उस दाने का बहुत सारे लोग मना करते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को एग्री करते हैं, इसलिए फेंकते हैं कि वो दाना रिस्क जो है अपना लेके नहीं जाना, तुम छोड़ के जाओ, ये वाली बात होती है। तो हर लोगों की अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन कुछ चीज़ वाकई मैनर्स के ज़माने में आती है जो कि बहुत ज़्यादा किसी को बता रहे होते हैं ना, तो बंदा उलझ जाएगा कि यार ये पागल है, या ये मुझे तंग कर रहा है, या मुझे तंग कर रही है। अब जैसे मैं बाहर से आया हुआ खाना किसी के मोहल्ले से, पहले मैं खा लेती थी जब मम्मी क्या थी, और अब मैं नहीं खाती। अब मैं चाय पराठा या चाय रोटी खा लेती हूँ, या पानी पी लेती हूँ, सिर्फ खजूर खा लेती हूँ, कुछ नहीं होता, लेकिन मैं बाहर का खाना आया हुआ नहीं खाती। अच्छा, उसकी वजह ये है कि मुँह में फेंकती नहीं हूँ, मैं किसी को दे देती हूँ, मासी वासी को दे देती हूँ, किसी को दे देती हूँ, कुछ काम आ जाता है, खा लेते हैं लोग। और लेकिन ये होता है कि ना, एक तो मेरी अल्लाह माफ़ करे अस्तगफुरुल्लाह, जब मैं खाना पकाने लगी हूँ ना, इतना ज़्यादा स्पीड में आ गई हूँ, तो मेरी सूंघने की सलाहियत अल्लाह ताला ने थोड़ी सी मेरी है सेंस, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक अल्लाह ताला इल्म आपको अता कर देता है, आपको पता होता है। तो मुझे सूंघने के बाद जो है ना, मुझे पता चल रहा है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें हैं ना, तो उस हिसाब से जो है वो फिर मैं अपने हिसाब से उस चीज़ को जो है वो मैनेज करती हूँ, मैं नहीं खाना चाह रही होती। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं खाते, अदनान भी नहीं खाते, मीठा कहते हैं, मना भी करते हैं आप मीठा नहीं खाओ किसी घर का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई, मैं किसी को नहीं देती, मैं भी देती हूँ, दूसरा भी नहीं खाता होगा, क्या पता भाई कुछ क्या करता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा जो सेंस हो गया, अब दिमाग हो गया ना, वो ऐसा हो गया कि मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में ख्याल करती हूँ। और दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर ऐसे गुजर जाती हैं कि आप फिर मजबूर हो जाते हो सारा कुछ चीज़ें देखने में, करने में। अच्छा, तो बस यही था कि जहाँ पे भी आप रहते हैं, सबसे पहले आपकी अखलाकी जो हरकतें हैं, या आपके जो मैनर्स हैं, या जो आपका तरीक़ेकार है ज़िंदगी रहने का, वो ये है कि आप किसी घर में जो रह रहे हैं, जब हम जैसे मैं अपने घर में रह रही हूँ, तो अदनान के आने से पहले पहले मैंने घर ज़रूर लाजमी साफ़ करना होता है। वो आए एंटर हो तो उनको तरीके से घर मिले। उनको मैं बोलती हूँ कि यार जूता अल्लाह का वास्ता बाहर उतार के आ जाओ, लेकिन वो नहीं उतार के आते, अंदर ले आते हैं। बच्चों को बोलती हूँ बाहर उतार के आओ, तो बच्चे बाहर उतार के आते हैं। बहुत ज़्यादा मेरा घर साफ़ सुथरा नहीं होता, लेकिन नापाकी और पाकी का मैं ख्याल बहुत रखती हूँ। बाथरूम साफ़ होना चाहिए, बर्तन रात में धुले हुए होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए।
बर्तन गंदे नहीं मिले, मतलब हस्बैंड जब शौहर घर पे आए तो उसको घर साफ़ सुथरा मिले, उसको कोई थकन और कोई बदतमीज़ी ना मिले। और उसके अलावा ये कि बच्चों के हवाले से ये होता है कि प्लेट गंदी ना हो, प्लेट को साफ़ सुथरा रखो। जब बच्चे बाथरूम से नहा कर आ रहे हैं तो उनको बता दो कि यार आप वॉशरूम से आ रहे हो तो घर वॉशरूम साफ़ करके आओ, नहा के आओ, धो के आओ, या वॉशरूम करके आ रहे हो मतलब तो भी आप सफाई करके आओ। उसके अलावा ये कि मैं जहाँ पे रहती हूँ तो मुझे होता है कि यार मैं जब कपड़े धो रही हूँ तो मुझे कोई ऐसी चीज़ ना मिले कि डस्ट अगर आ रही है, जैसे बारिश, आंधी, तूफान, मिट्टी, तो ये है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे ना सुखन टूट जाती है, मैं बात कर लेती हूँ तो मैं क्या करूँ, चप्पल की आवाज़ ही होती है। चप्पल की आवाज़ है, तुम्हारी आवाज़, कभी गाना चला रहे हो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, 10 मिनट की वीडियो नहीं बनाने दे रहे। सो बस मुझे यही है कि ख्याल रखें चीज़ों का तो बेहतर होता है। जैसे फ्रिज है, फ्रिज साफ़ होना चाहिए। जब हम, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है वो पैदाइशी जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ों को पता था, ऐसा नहीं है, पता चलते चीज़ों का पता चलता है। तो आज मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। बहुत अहम बात है जिस पर मैं आज बात कर रही हूँ, और वो चीज़ें जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, पता होनी चाहिए। और जैसे कचरे का डब्बा, जब हम एंटर होते हैं तो कचरे का डब्बा नहीं होना चाहिए दरवाजे पे। पौधे शौधे रखे होने चाहिए, अगर पौधे लगा सकते हैं फिर में। अब मेरे पौधे यहाँ पे इस घर में जब मैं आई हूँ यहाँ पे तो नहीं लग रहे, शायद पानी वानी का इशू है या मिट्टी का इशू है, मुझे नहीं पता। लेकिन वैसे मैं पौधे बहुत रखती थी घरों में, तो उससे एंट्री बहुत अच्छी होती है, वाइब्स अच्छी आती हैं, नज़र नहीं लगती, बहुत सी चीज़ें होती हैं। घर में बेड ज़रूर झाड़ के सोएं। बहुत सारी चीज़ें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, साइंटिफिकली भी हैं, तो वो चीज़ें हमने नोट करनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए इन चीज़ों का। अब जैसे कि स्क्रैपर है या कूड़ादान है या कचरा है या अपने घर की चप्पल है या गंदगी है, इन चीज़ों को बहुत सोच समझ के जो है रखना चाहिए। हम लोग, बहुत सारे लोग की जो तुम कहते हैं ना कि इनकी बहुत आपस की दोस्ती है, वो या तो बहुत गंदे लोग होते हैं या बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, बहुत साजिशी होते हैं, लेकिन वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, दोनों सेम होते हैं तो उनकी आपस में बनती है, उनको समझ एक होती है, उनकी केमिस्ट्री एक होती है, उनकी बातें एक होती हैं, इस वजह से उनकी आपस में बनती है, वरना फिर नहीं बनती। ज़्यादातर समझ नहीं होगी, अलग अलग होंगे तो फिर नहीं बनेगी। बहुत सारे लोग झूठ बहुत बोलते हैं, उनकी हर बात में झूठ 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 होता है, तो दूसरा बंदा समझता है पागल है, इनको पता ही नहीं चलेगा, उल्लू को पट्टा है। ऐसा नहीं होता। अगर किसी को पता है तो फिर उसको पता है, उसको पता है कि यार ये झूठ है, तो फिर दोबारा बात नहीं करना चाहेगा कि ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं से ये ख़त्म हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा, मैं बंद करी हूँ। अल्लाह हाफिज़। और जो है ना, अब बच्चे जो है ना यही हाल होता है, तो अब इनको पढ़ाने के लिए मैं बैठाती हूँ, मैं कहा देखिए अल्लाह हाफिज़। ये मैंने बनाया था पफ पेस्ट्री के साथ। पेस्ट्री खाना तुमको बहुत अच्छा बना। I'm not eat this kind of sweet thing. दिस इज नॉट स्वीट, दिस इज पेटीज। पेस्ट्री या पेटीज में क्या फ़र्क है? पेस्ट्रीज होती हैं, वो होती हैं क्या? पेस्ट्रीज Pastries use the term salt. थम सॉल्ट। और पेटीज They use the baking soda. फिर नहीं, वो तो केक के साथ जो होती बनी हुई उसको बोलता है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ जल्दी से बिस्तर स्टडी, पंखा बंद कर दूँगी। यहाँ पर पोछा है ना, वो भी मैंने नहीं लगाया है। अपने पैसे तो लेने की नौबत क्यों आई वैसे? ये पोछे का जो कपड़ा है ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से मेरी कमर में दर्द हुआ है।